हेलो दोस्तों, आप सभी का इन्फाइनाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आप सभी को आज साइंस का फर्स्ट वीडियो है ये। और ये वो क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम्स में आप पुलिस का जिसमें भी साइंस का पोर्शन आता है सी टेट से लगा करके सभी में, जिसमें ये क्वेश्चंस 2 से 5 बार पूछे गए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, इनको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम देखेंगे यहाँ पर कि किस किस तरीके से यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि जल में तैरना न्यूटन के गति का कौन सा नियम है। देखिए, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, यानी कि पहला नियम ये है। तो ये जो तैरना होता है ये तृतीय नियम के अनुसार होता है। और न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो जिस तरीके से हम ताकत पानी में लगाते हैं, पानी उतने ही ताकत लगा करके हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि जिसे ब्लैक होल कहते हैं। या आप ज़्यादातर किस नाम से पूछा है? ब्लैक होल। यानी कि ब्लैक होल किस नाम से पूछा जाता है? तो ब्लैक होल जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर नाम था, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, ज्योतिफ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ज्योतिफ्लक्स यानी कि इसे ल्यूमेन कहते हैं। यानी कि ज्योतिफ्लक्स जो मात्रक होता है वो ल्यूमेन का होता है। किसका होता है? ल्यूमेन का होता है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? यानी कि ध्वनि तरंगें। यानी कि कहने का मतलब शून्य में मतलब है जहाँ पर कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? यानी कि वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखेंगे, जितने भी उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। और एक प्रॉपर्टी और होती है कि जितने भी प्रतिबिंब हमारे सीधे होते हैं वो सभी के सभी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। यानी कि आभासी हमेशा, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? वास्तविक होगा। ये ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन हमारा है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? जो आपका आइरिश होता है, आइरिश, वो आँख में जो प्रवेश करता है प्रकाश, उस प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेवन क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब केवल किससे परिवर्त प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य तथा वेग। यानी कि इसकी जो चेंजेशन प्रॉपर्टी होगी, क्या क्या चेंज होगा? तो हमेशा जब वायु से कांच में जाएगा तो उसकी 100% तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाएगी और उसका वेग जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 कि पानी में डुबोई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ध्यान रखना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, प्रकाश का जो आपका अपवर्तन होता है, यानी कि उसी के कारण ये मुड़ी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, किसी तुल्यकारी उपग्रह की किसी पृथ्वी सतह से कितनी, यानी कि कोई भी जो तुल्यकारी उपग्रह अगर है जिसको यूनिवर्स के अंदर सेट किया जाता है तो उसकी मिनिमम ऊंचाई जो होती है वो लगभग 36,000 किलोमीटर रखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। यानी कि ध्यान रखना कि कभी भी अगर समतल दर्पणों को समांतर रखी जाए, सीधा सा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर दो समतल दर्पणों को समांतर रखा जाता है तो 100% वहाँ अनंत ही बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन कहता है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति से जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे सोनार। किसका प्रयोग किया जाता है? पानी में कोई भी चीज़ डूब जाती है तो उसका प्रयोग, हम सोनार का प्रयोग करके उस वस्तु को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 12 क्वेश्चन कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? लगभग कितना होता है? 60 से 70 भाग। यानी कि 60 से 70 भाग होता है जो परिवर्तित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित होता है? ऊपर सफ़ेद, नीचे काला।
यानी कि ऊपर सफ़ेद क्यों रखा जाता है, इसका भी एक रीज़न होता है बच्चों कि ऊपर सफ़ेद, क्योंकि जो गर्मियों के दिनों में धूप क्या करती है, जो काली वस्तु होगी वो काली वस्तु प्रकाश को अधिक से अधिक ऑब्जर्व करती है, जबकि सफ़ेद वस्तु जो होती है वो कम से कम प्रकाश को ऑब्जर्व करती है, यानी कि उसका परावर्तन कर देती है, तो आंशिक भाग ही उसको ऑब्जर्व करती है, जिसके कारण कम गर्मी लगती है हमें। ठीक है, ध्यान रखना ये भी, ये पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो ध्रुवण प्रक्रिया जो होती है, प्रकाश का ध्रुवण जो होता है, प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? 1/6। और यही होता है कि जो मास होता है आपका, यानी कि मास, आपका मास होता है, ये भी आपके, मान के चलो सपोज दैट पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 किलो की है, तो वही चंद्रमा पर जाकर के 10 किलो की हुई, क्योंकि जो पृथ्वी पर मास होता है उसका 1/6 गुना चंद्रमा पर होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना, ये भी पॉइंट कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। चंद्रा एक्स रे दूरबीन नाम किस वैज्ञानिक के समान में रखा गया है? तो इसका कौन के, अपने भारतीय वैज्ञानिक जो थे एस चंद्रशेखर, उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है? लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप जानते ही हैं कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? श्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। ठीक है, तो उनमें अलग अलग होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 18। कूलित नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कूलित नलिका का प्रयोग हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। इन एक्स किरणों का ही प्रयोग हम जो एक्सरे लेते हैं, हम अपने शरीर के किसी भाग का एक्सरे लेते हैं, वहाँ पर भी हम इन्हीं किरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वाह सेमी कंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? वाह सेमी कंडक्टर बन जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछ ले क्वेश्चन का सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दूरदर्शी तो कई होती है, एक खगोलीय दूरदर्शी होती है, एक न्यूटन ने निर्माण किया था जिसका नाम था परावर्ती दूरदर्शी। तो परावर्ती दूरदर्शी बेटा, परावर्ती दूरदर्शी से क्या होता है, कभी भी हम बड़े पिंडों को देखते हैं जिसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनाते हैं, उनको देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये आपका है नतोदर लेंस। क्या कहते हैं इसको? नतोदर लेंस होता है जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट आपका आता है, और दूरदृष्टि को अतोदर होता है, या फिर आप अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, 22। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो ये कौन सी राशि आपको प्राप्त होती है? भौतिक राशि। कौन सी राशि होती है? भौतिक राशि। क्वेश्चन नंबर 23 है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है कि उन्हें क्या पहने रहना चाहिए? तो क्या? चश्मा। क्या पहनना चाहिए? चश्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है बच्चों। प्रकाश के प्रकारों में से नीला और लाल पौधे द्वारा क्या होता है? तीव्र अवशोषण, क्योंकि पौधे लाल रंग में तो अपना खाना बनाते हैं, और नीले में क्या होता है आपका, देखा होगा आपने कि अपवर्तन सबसे ज़्यादा नीले का होता है, प्रकीर्णन सॉरी, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 25। किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जाए? श्वेत प्रकाश। अगर तंतु नली को गर्म करके करेंगे तो श्वेत प्रकाश हमें उत्पन्न होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? जो धारा जनित्र होता है, ठीक है, उसी को बनाने में करते हैं, जो आप हाई स्कूल में इसको बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किसके माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? यानी कि किसकी? लोहे की। किसकी? लोहे की, जो इस्पात होता है उसकी। ठीक है, 28 है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? मतलब किस नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना, कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया का दान दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ध्यान रखना, कांच में। किसमें? कांच में।
ठीक है, तो कांच में इसकी क्या होती है, न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है, यानी कि जो प्रतिबिंब आंख बनाती है, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी प्रकाश किरणें हमारे रेटिना पर प्रत्यारोपित होती हैं और हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, पूर्ण विवरण उत्तरमापी किसके सिद्धांत पर आधारित है, ये स्टीफन ने नियम दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 32 क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही कराने के लिए कौन सी घड़ियों का प्रयोग किया जाता है, तो ये परमाणु घड़ियाँ जो होती हैं वो छोटे से छोटे समय को क्या करती हैं, इंगित करती हैं, तो इन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, हाइगेंस, इन्होंने ही हाइगेंस का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है, तो ध्यान रखना है 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से जाती है, तो किसके माध्यम से जाती है, विकिरण प्रकार के संचार से, किसके जाती है, विकिरण के, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया, यूरेनियम से, किससे, यूरेनियम से। अगर पूछा जाए कि कोयले वगैरह इसकी कैसे निर्धारण करते हैं, तो जीवाश्म, यानी जीवाश्म की निर्धारण कैसे करते हैं, तो पूछे कोयले की उससे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन अगला आता है 37, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, -40 डिग्री, यानी -40 डिग्री पर सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने दोनों बराबर होते हैं, ये मिस्टेक है यहाँ पर, ज़रा ध्यान रखना, ठीक है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके परिवर्तन के कारण निकलती है, तो किसके कारण निकलती है, द्रव्य ऊर्जा के कारण। और ध्यान रखना है कि परमाणु बम तो दो प्रकार की होती है मेनली, आपका एक होता है परमाणु बम और एक होता है हाइड्रोजन बम, तो इनमें दो प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। जो आपके परमाणु बम के अंदर क्रिया होती है उसका नाम है नाभिकीय विखंडन, और जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है उसके अंदर जो क्रिया होती है उसका नाम होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन काफ़ी विनाशकारी क्रिया होती है, जबकि आपकी नाभिकीय विखंडन को हम रोक सकते हैं, ठीक है, यानी भारी जल का प्रयोग करते हैं वहाँ पर मंदक के रूप में, जिससे उस क्रिया को रोका जा सकता है, लेकिन विनाशकारी दोनों ही क्रिया हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसका प्रयोग हो चुका है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को द्वितीय वर्ल्ड वॉर के समय किया गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को किया गया था, ठीक है, अमेरिका ने। जो दोनों बम का नाम था, दोनों परमाणु बम थी और दोनों का नाम था लिटिल बॉय और फैट बॉय को फेंका गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल सर्वोच्च विशिष्ट किसका मान होता है, तो ऊष्मा का, किसका आंसर होगा, ऊष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो ये होता है अवरक्त किरण का, किसका, अवरक्त किरण, किसका हो जाता है, अवरक्त किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गुरुत्वाकर्षण के, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यानी कैपिटल जी, इसको किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, किसने दिया था भाई, न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, पावर ऊपर है, ये कहाँ है, ये ऊपर है, ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना उत्तल लेंस, और वहाँ पर नतोदर जो लेंस था उसका नाम था क्या, अवतल लेंस, ठीक है, ध्यान रखना है पीछे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें, तो कौन सी है, अनुप्रस्थ। अगर पूछा जाए ध्वनि तरंग किस प्रकार की हैं, तो वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, कैसी होती हैं बच्चों, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, शीत ऋतु में दिनों में हम साफ मौसम के होने पर ज़्यादा क्या महसूस करते हैं, यानी साफ मौसम होगा तो हम ठंडा महसूस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 46, परासभ्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो किसने उत्पन्न किया था, गाल्टन ने, किसने, गाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 47 है,
प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो ये मैक्सवेल थे, इन्होंने ही ये दिया था नियम विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्यूरी रेडियो एक्टिव किस इकाई का नाम है? तो इसका है रेडियो धर्मिता। यहाँ पे नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका पूरा नाम है रेडियो धर्मिता। तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। क्या है बच्चों? क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49। 49 क्वेश्चन क्या कहता है कि फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म भाग किसकी तरह कार्य करता है? आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 50 है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार, इस ना हो के यहाँ पे होना चाहिए किस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स जो थे, इन्होंने हवाई जहाज़ का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि किसी पारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिर कर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक का हम आपको बता दें, इनकी जो विद्युत क्षमता होती है वो चालक और अचालक के बीच होती है। कहाँ होती है? चालक और अचालक के बीच होती है, इसलिए इन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे अधिकतर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं बच्चों? हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये हाइग्रोमीटर जो होता है ये सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 53, पिछली साइड की ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। यानी कि ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर आपको मान लो कि जो गाड़ी होती है पीछे का शीशा, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए, साइड को देखने के लिए पीछे की, हम हमेशा उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 54 है सॉरी, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी लेंस बनाता है, ध्यान रखना। और जो उत्तल लेंस होते हैं वो सभी के सभी कैसे बनाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है। 56, क्वेश्चन नंबर 56, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना, इसके कारण हमेशा उच्च रहेगा। कैसा रहेगा? हमेशा उच्च रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ क्या बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं? यानी कि जो विद्युत चालकता, अशुद्धियाँ जो बनाई जाती हैं वो केवल विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप हमेशा समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, लाल रंग का क्या अधिकतम होता है? लाल रंग का क्या अधिकतम होता है? तो ध्यान रखें क्या अधिकतम होता है? तरंग दैर्घ्य हमेशा लाल रंग की अधिकतम होती है। अगर पूछे किसकी कम होती है तो बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विबग्योर, तो विबग्योर से चलते हैं तो रेड की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ताप युग्म तापमापी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सिरके वैज्ञानिक थे, इनके सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड किससे मापी जाती है? तो ये आपको सेट्रोबोस्कोप होता है। क्या होता है? सेट्रोबोस्कोप। ये चक्का जो है प्रति सेकंड उड़ने के लिए उसके गति जो मापी जाती है वो सेट्रोबोस्कोप से नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना कि किससे? संवहन विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल 664 मीटर पर सेकंड है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर पूछा गया था तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 1 मैक 232 किलोमीटर मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। अगर 2 मैक है, ध्यान रखना जेट वायुयान की जो गति नापी जाती है वो मैक में नापी जाती है। ध्यान रखना, अगर 1 मैक होता तो 1 मैक की वैल्यू हमेशा कितनी होती है ध्वनि में? 332 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन वायुयान की जब चाल पूछे 2 मैक के हिसाब से इसका 2 गुना कर देंगे 332 का, तो कितना हो जाएगा? वायुयान की चाल 664 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किसके प्रकाश के किरण पुंज
है, यानी कि समांतर किरण पुंज आते हैं जिनको हम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? तो ध्यान रखना कि ये किसकी करता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, जो ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 66, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिज रेखन रखने के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी सोनार से हम पानी में डूबी हुई वस्तुओं को आराम से देखते हैं। और ऐसे ही एक रडार होता है, वो वायु में उपस्थित वस्तुओं को देखता है, जैसे कोई दुश्मन आता है, सीमा पे रडार लगे हुए थे तो पता चल जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो किसका होता है? दूरी का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किसके बल के कारण से अलग हो जाती है? तो ध्यान, अपकेंद्रीय नहीं, यहाँ पर बोलेंगे कंप्लीटली अपकेंद्रीय बल होता है। तो अपकेंद्रीय बल क्या करता है कि किसी भी चीज़ को बाहर ढकेलने की कोशिश करता है, और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? वस्तु को अंदर केंद्र की ओर खींचने का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ध्यान रखना है 1/10 भाग। कितना रहता है? 1/10 भाग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्यान रखना, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत। रॉकेट हुआ, जेट इंजन हुआ, ये सभी रेखीय संवेग के संरक्षण पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो किसको? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो किसकी है? फोटोन। ये ध्यान रखना, ये एक प्रकाश को द्वितीय, डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रकाश द्वितीय प्रकृति को दर्शाता है, एक तो तरंग प्रकृति को भी दर्शाता है और एक कणिक प्रकृति को भी। तो कणिक प्रकृति के अनुसार प्रकाश के अंदर फोटोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फोटोन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 74, किसके द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है? तो किसका? आणविक संगठन होता है। क्या होता है? आणविक संगठन होता है, अणुओं का संगठन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? क्या? विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता की विकिरण को नहीं होती है, ध्यान रखना। विकिरण हर माध्यम में चलने के लिए पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के किस पर निर्भर करती है? किस पर? द्रव्य पर। किस पर करती है? द्रव्य पर। नेक्स्ट है 77, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यानी कि यूरेनियम धातु का। किसका? यूरेनियम धातु का, क्योंकि इससे हमें अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट 78, किसने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो कौन थे ये? डेबी वैज्ञानिक थे। कौन थे? डेबी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल किसके नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ध्यान रखना, पास्कल का नियम। किसका? पास्कल का नियम करता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में किसके कारण फट जाते हैं? तो किसके कारण? गर्मी के कारण। यहीं पे एक क्वेश्चन 81 है, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर अधिक हो जाता है, ठीक है, जिससे दाब अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने सेकंड तक रहता है? ध्यान रखना, 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है, सेल्सियस में माप का 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है? तो 300 केल्विन के बराबर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं आपको टेम्परेचर निकालना सिखाऊंगा ये विद कॉन्सेप्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितने सेकंड लगते हैं? 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84, स्टेथोस्कोप उपकरण किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मेडिकल डॉक्टर व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है, अभी हमने बात की। नेक्स्ट प्रकाशी 80 क्वेश्चन नंबर 86 है,
सॉरी, 1 मिनट। प्रकाशीय ऊर्जा प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से किसका रूपांतरण करने का उत्पादन होता है? तो किसका है? सौर ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, चावल को पकाने में किस पर अधिक समय लगेगा? कहाँ पर लगेगा? माउंट एवरेस्ट। क्यों लगेगा? क्योंकि जितना हम पृथ्वी सतह से ऊपर जाएंगे तो दाब कम होता जाएगा, और जब दाब कम होगा तो वहाँ पर टेम्परेचर भी कम लगेगा और उसे उगने में यानी कि बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 89, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका ताप फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो कितना होगा? 140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 90, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आवर्धक लेंस जो होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर लिखना चाहिए था, ये आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये उत्तर होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी? डायनामाइट क्या होता है? जैसे पहाड़ों से हमें रास्ता बनाना होता है तो वहाँ डायनामाइट से उस पहाड़ को सुरंग की तरीके से उसको फाड़ देते हैं, ठीक है, जिससे हम रास्ता बना सकते हैं। तो कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही क्या किया गया था? आपका नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन 92, किसकी उड़ान द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो ध्यान रखना कितना होता है? हवाई जहाज। इससे लगभग 150 डेसिबल का प्रदूषण होता है और ये हमारे कानों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। नेक्स्ट 93 है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे आ गया है, तो हमेशा ध्यान रखें किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या होता है कि उसके क्षेत्रफल को सिकोड़ने का कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, ब्लैड बॉडी केबल, ब्लैड नहीं होना चाहिए था, ब्लैक होना चाहिए था, ब्लैक बॉडी केबल किसके विकिरण को अवशोषित करता है? तो उच्च तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश होगा उसको अवशोषित कर लेगा ये। ब्लैक बॉडी जो होते हैं जितने भी, जैसे काजल वगैरह होते हैं, तो ये आंखों के लिए सही बताया जाता है। एक गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंकें कि यह कितनी दूरी तय कर सके? तो ध्यान रखना है कि 45 पे फेंकने से सबसे अधिक दूरी तय करेगी वस्तु। अगर 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो वस्तु सबसे ज़्यादा अधिक ऊंचाई को तय करेगी, ये ध्यान रखना है। तो अधिकतम क्षैतिज दूरी को तय करने के लिए 45 डिग्री पर हमें फेंकना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो कैसा होगा? काला, क्योंकि ऑलरेडी काला दिखाई देता है अंतरिक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, एकीकृत परपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना, अर्धचालक हमें आपको बताया था अभी, सिलिकॉन और जर्मेनियम की धातु के मिश्र धातु होती हैं। 98, अवरक्त तरंग का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि में किया जाता है। 99, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए जो पीछे वाला शीशा होता है वो उत्तल दर्पण का वहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड 0.6 सेकंड। अगर आपसे मिनट ना दिया होता, केवल सेकंड दिया था, तो ध्यान रखना है, तो 500 सेकंड। क्या देना है आंसर? 500 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 101 है, किस परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान करता है वो कौन होता है? साइक्लोट्रॉन, ये होता है। साइक्लोट्रॉन वैज्ञानिक ने ही साइक्लोट्रॉन बनाया था। 102, ध्वनि का तारत्व, यहाँ पर तारत्व है, ध्यान रखना, पिच जो होती है तारत्व किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, ठीक है, ध्यान रखना, प्रति सेकंड चक्कर जिसको कहते हैं आवृत्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, 103 क्वेश्चन है कि सोनोग्राफी एक जैव पद्धति है जिसमें कौन सी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना किसका प्रयोग किया? पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। 104 क्वेश्चन है, किस तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही होते हैं? तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान रखना कि कितना होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -40 पर ही फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने बराबर होते हैं, वैल्यू बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 105 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ध्यान रखना किसका होता है? बैंगनी का अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, डायोप्टर किसकी इकाई होती है? लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसी की इकाई क्या है? तुम्हारी डायोप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
107। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये वायरस बैक्टीरिया, यानी कि जो हम बिल्कुल बहुत ही छोटे कण होते हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक हमेशा क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 109 है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? परासभ्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। 110 क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते हुए कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? विकिरण विधि है। कौन सी है? विकिरण। 111 है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, किसका सिद्धांत? आर्किमिडीज का। किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप पूर्ण विकिरण किस द्वारा मापा जाता है? तो किसके द्वारा? उत्तरमापी के द्वारा मापा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 113 है, क्वेश्चन नंबर 113, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एकंट एवं मौसली ने। क्वेश्चन नंबर 114 है, किसके तारत्व लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ध्वनि का। किसका? ध्वनि का। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगला, यानी कि तारत्व ज़्यादा होगा तो ध्वनि पतली होगी, अगर तारत्व कम होगा तो उतनी क्या हो, जैसे लड़कियों की आवाज़ देखा है आपने, पतली होती है, तो उनका तारत्व ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 115 है, विकिरण विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए किस दीवारों पर कलई की जाती है? थर्मस फ्लास्क में। ठीक है। 116 है, किसके संचरण की चालन विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे में स्वयं नहीं जा पाते? किसके? ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। 117 क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है। किसके सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने? ग्रेमाल्डी ने बताया था। एक क्वेश्चन नंबर 119 है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? कहाँ से कहाँ होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, किससे पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने बताया था? ये राजा थे उस समय, राजा ब्रह्मगुप्त, इन्होंने ही बताया था। तो उसी के बाद न्यूटन ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 121 यहीं पे है, थोड़ा सा गलती हुआ है। कालीन की सफाई के लिए सबसे छड़ी से पीटा जाता है, तो उसमें गति का कौन सा नियम? पहला नियम। यानी कि कंबल होता है, उससे जो अगर हमें धूल के कण निकालने होते हैं भाइयों, तो उसे हम पीटते हैं, जिससे कि पहला नियम क्या होता है? जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में ही रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं भाई? 7, ये तो सबको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, क्वेश्चन नंबर 123 है, जिस तत्व परमाणु में 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा भाई? 4 होता है। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या 4, जिसको परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, जो और परमाणु भार 4 किसका होता है? हीलियम का। किसका होता है? हीलियम का। क्वेश्चन नंबर 124, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किसके कारण तैरती रहती है? किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 126 है, क्वेश्चन नंबर 126 है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किसके प्रभाव से की जाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। किससे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो रॉन्जटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 127 है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम, यानी कि जिसको कहते हैं विराम जड़त्व कहते हैं। जैसे कोई घोड़े पर है, बैठा हुआ है और भाग रहा है घोड़ा, अचानक से घोड़ा रुक जाए तो
जो उसमें अश्वारोही होगा, जो बैठा होगा, वो आगे की ओर गिर जाएगा, क्योंकि विराम जड़त्व वहाँ पर काम करने लगेगा तो आगे की ओर बल, यानी कि जो व्यक्ति बैठा होगा वो तो गति अवस्था में होगा, लेकिन जो नीचे वस्तु है यानी जो घोड़ा है वो रुक जाएगा, तो विराम जड़त्व वहाँ काम करेगा। किस तारीख को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? किसको होती है? 21 जून को। कब होती है? 21 जून को भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आनत है या बीच रख देता के बीच खड़ा है तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो कितने बनेंगे? 5। इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, ध्यान रखना कि 60 है ना, तो 60 का भाग कर देंगे 360 में, तो कितने टाइम जाएगा? 36 बार जाएगा, यानी 6 बार जाएगा। छतरंग 36 6 बार जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जब भी कभी सम संख्या आती है तो उसमें से एक घटा देते हैं, तो 6 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये सूत्र होता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 131। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलयाकार जो होता है ना, गोलाकार जो, तो उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 132 है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जिसको आप कोरोना कहते हैं, और अभी कोरोना भी चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, उसका भी नाम क्या होता है? कोरोना होता है। 133। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? किसने दिया था? रमफोर्ड। रमफोर्ड ना होकर के क्या होगा यहाँ पे आपका? हाँ, रदरफोर्ड होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है 134 क्वेश्चन। 134 क्या है? क्रिकेट की गेंद को 36 से कितने डिग्री का कोण मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे? तो ध्यान रखना कि अधिकतम दूरी तय करने के लिए हमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड को उसे मारना होगा। 135। व्यतिकरण का सिद्धांत किसके तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो किसके? प्रकाश के। किसने दिया था? आपके हाइगेंस के बाद आए हुए थे, उसी से पुष्टि हुई थी। 136। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा किसके द्वारा बदला जाता है? जो रेक्टिफायर होता है उसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को चेंज कर देते हैं। किसमें? दिष्ट, यानी कि एसी को डीसी में चेंज करने के लिए, ऐसे ही बोल सकता है, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए किसको प्रयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर का। किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 130। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7। ये तो पता ही है, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया। 138। स्टेथोस्कोप ध्वनि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किसके करता है? परावर्तन के। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तक्षणता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना का प्रभाव है? तो किसके कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक है, और डॉपलर वैज्ञानिक ने ही इसको दिया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? डॉपलर प्रभाव रख दिया गया। ठीक है, 140 क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के नियम किसके नियम से संबंधित हैं? तो किसके? प्लवन के नियम से, यानी कि तैरने के नियम से। ठीक है, ध्यान रखना कि 141। ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है, तो किसके नियम से? ऊष्मा, यानी कि ये ऊर्जा की संकल्पना, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा गलत हुआ है, तो ऊष्मागतिकी यानी ऊर्जा का जो संकल्पना मिलती है कहाँ से मिलती है? ऊर्जा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 142। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। कांचों में से कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो ये आपका होता है कौन सा? क्रुक्स कांच होता है। 144। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, उस व्यक्ति को कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर किसके कारण नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है 147। ध्रुवण घटना के आधार पर किसके अनुप्रस्थ होने की पुष्टि हुई? प्रकाश तरंगों के। ठीक है, नेक्स्ट 48। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
149। पानी का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम होता है? तो कितने पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ब्लड बैंक में देखा, अभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्लड बैंक में ब्लड को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 150। सूखा बालू चमकीला इसलिए दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है, इसका कारण क्या है? क्या है? परावर्तन। ठीक है, क्या है? परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 151। लोहे चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 154 2। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि कितने ओम होती है? कितनी होती है? 10 ओम। 153। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का प्रकाश के किस कारण थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है? किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर दिशा में ही ठहरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट बिंदु पर तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का कितना होता है? हमेशा ध्यान रखेंगे, इसका कितना होता है? 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है 156। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अतः स्तर में जल का कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा? तो ध्यान रखना, अंदर मछलियाँ जो जीवित रहती हैं वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा रहेगा, उससे कम नहीं जाएगा। उसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसके अंदर रहने वाली मछलियाँ हैं वो जीवित रहती हैं। नेक्स्ट है 157। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, सिलेंडरी लेंस होता है, जो सिलेंडर के टाइप का होता है। 158। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत प्रकाश किस रूप से प्रभावित होता है? किसके रूप में? तरंग के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 159। अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, घटता है। 166 है 60 है। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो किसके कारण करती हैं? परावर्तन के कारण उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस साइंस के 160 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के आपके सामने रखे। आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत 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 प्यार देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और इसी तरीके से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भाइयों।